मुनि दशा ऐसी है। मुनि धर्म परतंत्र नहीं, इसलिए बाहर के लक्षण से मुनि धर्म की पहचान मत करना। अंतर में वो जो वितराग परिणति है वह मुनि है। हाथ में पीछी है, कमंडलू है, ये मुनि के पास में ये देखा कि बस ये मुनि, मगर ये मुनि की पहचान ये बाहर से करते हो, भीतर में उसका उससे क्या संबंध है? आत्मा के ध्यान में लीन है। पीछे कमंडल वहीं पर ही है। अब किसी जानवर ने वो पीछे को मुंह में लेकर के वो चला गया, अब पीछे रही नहीं वहां पर। बस जैसे ही वो चला गया कि बस जंगल में तो यही तो होगा, जानवर आएंगे, कोई ना कोई वस्तु यहां पड़ी हो तो भी कुत्ते बिल्ली लेकर चले जाते हैं, तो मोर पीछी भी लेकर चले जाएंगे। कमंडलू भी पड़ा होगा, पानी भरा होगा, पानी बेर बिखेर हो गया वहां पर, कमंडलू में जैसे ठोकर लगी, पानी बह गया वहीं। ऐसी स्थिति बहुत बार होगी, मगर फिर भी मुनि धर्म उससे नहीं छूटता। मुनि धर्म है वितराग परिणति। जड़ मत हो जाना कि जैसे ही वहां पर बस पीछी जानवर के मुंह में गई कि यहां से छठे गुण स्थान से जैसे बस अब नीचे गिर गए। मुनि अवस्था, मुनि दशा, और मुनि तो पीछे को इकट्ठा नहीं करते। मोर के पीछे को इकट्ठा करने का काम मुनि का नहीं है। वो तो गृहस्थ देते हैं। अब जब तक कोई गृहस्थ न मिले तब तक मुनि धर्म का पालन कैसे हो? तब तक वो अंतर्मुख, वो जो निर्विकल्प आत्म ध्यान में वो जो वितराग परिणति अंतर्मुख नहीं हो सकते, क्योंकि बाहर में पीछे कहीं दिखती नहीं। ऐसा मुनि धर्म नहीं होता। मुनि के हाथ में पीछी कमंडलू हो, मुनि के पास में हो, मगर मुनि का देह, मुनि के देह के संयोग, वो सब उदय के परिणाम है। पुरुषार्थ आत्मा के अंतर में है। इसलिए हे ज्ञान दीपक, तुम निराश मत होना। तुम्हें मुनि धर्म अंगीकार होगा, कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि यह स्वभाव के आश्रय से प्रकट होता है। पदार्थ का सिद्धांत भी जब अलग अलग नहीं, तो परमात्मा के सिद्धांत अलग कैसे हो सकते हैं? पानी को 100 डिग्री पर गर्म किया जाए कि पानी भाप बन जाता है। अब कोई ब्राह्मण गर्म करे तो थोड़ा जल्दी भाप बन जाए, और कोई शूद्र गर्म करे तो थोड़ा धीरे धीरे देर लगेगी। पदार्थ के सिद्धांत में भी ऐसे भेद नहीं है। पानी का स्वभाव जैसा है ऐसा है, उसमें भी ये भेद नहीं, तो ये परमात्मा के सिद्धांत में, परमात्मा में ये भेद फिर कैसे हो सकते हैं? इसलिए बचना ऐसे निमित्त से जहां पर चैतन्य के अतिरिक्त कहीं पर भी भेद में तुम्हें लेकर जाया जाता हो। एक चैतन्य ही बस, और कुछ भी नहीं। ऐसा जोर, चैतन्य का जोर ऐसा बहुत कम मिलते हैं। ऐसे निमित्त मिथ्यात्व के कटने के, मिथ्यात्व के छूटने के, मिथ्यात्व की वो गठान के छूटने के निमित्त बहुत कम मिलते, वरना तो धर्म के नाम पर अधर्म 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 ही चलता रहता है। जब तुम मुनि होगे तुम समझोगे मुनि दशा कैसी।
भगवान हो तो भगवान की उपस्थिति में ही धर्म होगा। हाँ, भगवान की उपस्थिति, जहां भगवान होते हैं उस युग को सतयुग कहते हैं, भगवान नहीं तो फिर कलयुग। जिस समय मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, ऐसा जब अंतर्मुख हुआ कि मैं भगवान हूं, तो वहां पर पर्याय स्वयं सत्ता स्वरूप द्रव्य का आश्रय लेती है, इसलिए वो पर्याय स्वयं सतयुग हो गई। वो काल, उस काल में वो काल सतयुग हो गया। क्यों? क्योंकि उस काल में उस पर्याय ने सत्ता स्वरूप द्रव्य का आश्रय लिया है। राग के विकल्प की कालिमा है, ऐसा हो, राग के विकल्प की कालिमा, उसे कहते हैं कालिमा, माने काली, कलियुग। जो पर्याय राग के विकल्प में लीन हुई, वो पर्याय स्वयं कलयुग में जीती है। और जो पर्याय त्रिकाली ध्रुव न्यायक का आश्रय लेती है, वो पर्याय सतयुग में जीती है। ऐसा हो। ऐसा मुनिराज पर उपसर्ग करने वाले ऐसे नमोकार मंत्र, पानी में लिख करके नमोकार मंत्र पर पैर रखने वाले हैं ये शुभोम चक्रवर्ती। वो कलयुग में हुए कि सतयुग में हुए? चक्रवर्ती कहां होते हैं? तो जब ऐसे कि नमोकार मंत्र पर पैर रखा, ऐसा तो शुभोम चक्रवर्ती सातवें नरक में, सातवें नरक का बंद, और सातवें नरक में गया। उस सतयुग में जी करके भी कलयुग में जिया है, क्योंकि स्वरूप का आश्रय जिस पर्याय ने नहीं लिया, वो पर्याय राग और द्वेष के विकल्प में जी है। चैतन्य 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 परमात्मा का आश्रय लेने वाली प्रत्येक पर्याय सतयुग में है। इसलिए यह भ्रम से मुक्त होने के लिए धन्य मुनि दशा। बाहर के भेद कहीं पर भी वहां काम में नहीं आते। बाहर की जितनी अंधश्रद्धा, अंध मान्यता है, उस मान्यता को दूर करना, ऐसा। मुनिराज का वर्णन है ना, सफेद वस्त्र शुभ वस्त्र, काले वस्त्र अशुभ वस्त्र। काली मां, ये विकल्प की काली मां, ये काले वस्त्र पहन करके रखे हैं परमात्मा ने। ये अनादि काल का जो अपशुकुन हो रहा है, वो ये हो रहा है, काले वस्त्र पहन करके बैठा है। बाहर में देह के ऊपर तो सफेद वस्त्र पहने, और भीतर में पर्याय में वो राग की काली मां, ज्ञानी देखता है कि भगवान आत्मा ने ये काले वस्त्र पहने हैं, राग की काली मां है। मगर फिर भी बुरा नहीं, फिर भी उसके प्रति द्वेष नहीं, फिर भी उसे अपना मानना नहीं, ज्ञान का ज्ञेय देखते हैं। मुनिराज, जितनी भी धारणाएं दिमाग में डाल दी गई ना, ये काले के कारण, काली मां से, कलयुग से काली मां से ये स्मरण में आया। काले 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 को अपशुकन,
किसी की शादी में जाओ, काले कपड़े पहन करके जाओ ना, तो कहते अरे ये काले कपड़े पहन करके कहाँ आ गए। ऐसे एक आदमी ऐसा करता है, काले कपड़े, काले के प्रति उसको नफरत, बोले काला नहीं, मुझे तो गोरा गोरा चाहिए। हर 2-4 दिन में वो बाल को काला करता है। वो कहता है मुझे गोरा चाहिए मगर बाल तो काला चाहिए। आंख में भी काला रंग है, वो उसको दिखता ही नहीं कि काले रंग की आंख है ना। भगवान आत्मा ऐसा, कोई काली मां नहीं। ये जानबूझ करके ये मुनि, ये जो टाइटल आप देखते हैं ना, धन्य मुनि दशा राजस्थान, ये जानबूझ करके काले अक्षर में है कि तुम्हें झटका लगे कि अरे काला, मुनि दशा में काला। काले अक्षर में धन्य मुनि दशा लिखना ये ठीक है? कहां तक उचित है ये? मैंने तो जहां पर भी धन्य मुनि दशा पढ़ा है वहां काले अक्षर में ही पढ़ा है, क्योंकि शास्त्र में तो काले ही अक्षर होते हैं। रंगीन अक्षर वाले शास्त्र मैंने नहीं पढ़े। समय सार भी काले अक्षर वाला, प्रवचन सार भी काले अक्षर वाला, अष्टपाउड भी काले अक्षर वाला। बाहर की काली मां पर मत देखना, और काला हो तुम्हारे ज्ञान में, काला जानने में आए तो भी भीतर में यहां निर्मल चैतन्य परमात्मा ही दृष्टि में बना रहे। भगवान ऐसा ये चैतन्य परमात्मा तत्व, ये परमात्मा की महिमा आए। मैं तुम्हारे सामने ये चैतन्य की महिमा बताता हूं, स्वरूप की महिमा बताता हूं कि जब तुम्हारी मृत्यु हो, तुम यहां कलयुग में रह करके न मरो, त्रिकाली न्यायक 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 तुम्हें पता ही न चले बाहर में कौन है। ऐसी दशा आए हो भगवान। बाहर में देह छूटता हो, माता पिता भाई बहन परिवारजन ये सब छूटते हो, ये सब संयोग छूटते हो, मगर भीतर में मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसी स्थिरता हो, अंतर्मुख हो। आत्मा आत्मा की यात्रा करे, करे तो करे, उससे क्या फर्क पड़ता है। यात्रा करने से जैसे वो विकल्प को फर्क नहीं पड़ता है, यात्रा करे तो विकल्प को फर्क नहीं पड़ता। हाथ यहां से यहां हिलता है तो विकल्प रहता है। जब चैतन्य की मस्ती रहती हो और चैतन्य की मस्ती में देह छूटे तो भी चैतन्य की मस्ती बनी रहती है। एक इतने इतने वस्त्र है ना, सर्दी के दिन में इतने वस्त्र, वस्त्र के ऊपर वस्त्र के ऊपर वस्त्र के ऊपर वस्त्र पहनते हैं। मृत्यु हुई न, ऐसा हो, मृत्यु हुई तो एक वस्त्र उतर गया। सम्यक दृष्टि ने ये एक वस्त्र उतर गया। भविष्य में 4 भव बाकी हो न, तो इस भव में ये देह छूट गया तो समझना कि 4 कपड़े पहने, उसमें एक कपड़ा गया और 3 कपड़े और बाकी। एक एक कपड़ा कम होता जा रहा है दिगंबर होने के लिए, सिद्ध अवस्था के लिए, देहातीत होने के लिए। ये चैतन्य की महिमा ऐसी कि तुम्हारे भीतर में ये चैतन्य का ऐसा दृढ़ श्रद्धान हो और मिथ्यात्व की बीमारी से छुटकारा हो। और होगा, निकट काल में तुम्हें सम्यक दर्शन होगा। ये कठिन नहीं है, मैं तुमसे कहता हूं होगा। मैं मोहर लगाऊंगा कि हां तुम्हें हुआ है, सिर्फ पन्नों पर नहीं रहेगा। तुम पुरुषार्थ करो, पहले मोहर तुम्हारी और फिर मैं तुमसे कहूंगा कि हां ये सम्यक दर्शन है। मगर पुरुषार्थ तुम करो,
और तुम्हारी बीमारी दूर होगी। और होगी इसलिए क्योंकि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं मिलने वाला। मुझे क्या मिलने वाला है तुमसे? मरीज होता है ना, दो प्रकार के मरीज होते हैं, एक तो धनवान मरीज और एक निर्धन गरीब मरीज। मैंने सुना है धनवान व्यक्ति बीमार हो जाए ना, वो बहुत देरी से स्वस्थ होता है, ठीक होता है, बहुत लंबा समय लग जाता है। मगर गरीब कोई बीमार हो ना तो जल्दी ठीक हो जाता है। तुम्हारी समझ में आ गया होगा। इसलिए अब जब समझ में आ गया तो इसलिए कहने की क्या जरूरत। कुछ न कुछ मिल रहा है ना उसको। देरी से बीमारी मिटेगी मगर देरी से कुछ मिलता है ना तो। और निर्धन से क्या मिलता है? मुझे तुमसे कुछ भी नहीं मिलने वाला। और जब कुछ भी नहीं मिलने वाला इसलिए तुम्हारी बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। क्योंकि जिनसे कुछ भी नहीं मिलता उनको बीमार क्यों रखना। हे ज्ञान दीपक, तुम्हारी बीमारी दूर होगी चैतन्य तत्व के आश्रय से। प्रति समय ये जागृति हो। धन्य है मुनि दशा, मुनि धर्म। मुनि धर्म, धन्य है मुनि दशा। मुनि दशा जब मैं ये लिख रहा था धन्य मुनि दशा, और फिर लिखा राजस्थान, मुझे पर्यायवाची लगे धन्य मुनि दशा और राजस्थान। राजस्थान का दूसरा नाम मुनि दशा है। राज अर्थात जीवराज, चैतन्य तत्व जहां निवास करता है। कहां निवास करता है? पर्याय में, अवस्था में, दशा में। दशा में ही तो स्थान में जो निवास करे। राज जिस स्थान में निवास करता है, राज जिस पर्याय में निवास करता है, और ऐसी पर्याय कि तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितराग परिणति रूप पर्याय, ऐसा जो स्थान मिल गया है जीव राज को, वही राजस्थान है। राजस्थान ही मुनि दशा है। ऐसे ज्ञान दीपक तुम पुरुषार्थी हो। अभी आपने सुना ऐसे ऐसे ज्ञान दीपक राजस्थान के इतने प्यासे हैं रेगिस्तान में, पानी नहीं मिलता था। इसलिए रेगिस्तान में, राग के रेगिस्तान में, विकल्पों के रेगिस्तान में यह चैतन्य परमात्मा की पुकार, यह विचार भी आया। मेरी ये बहुत दिन से भावना थी कोई ऐसा ज्ञान दीपक हो कि जो मुनि की दशा के बारे में सुनना चाहे। और बहुत कुछ कहना है मगर इसी वजह से मुझे ये शिविर अच्छी नहीं लगती। सब अच्छा लगता है, ये समय हो गया ये कहना। कोई बात नहीं, मैं गिनती कर रहा हूं, इसके बाद एक और है, बस छूट गए। फिर ये एक शिविर है, एक अगली शिविर है, फिर चैतन्य तत्व विचार ही होगा।
चैतन्य 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 तत्व विचार होगा। हे ज्ञान दीपक, आपका वात्सल्य इतना मिला कि आपने मुझे ये मुनि दशा, धन्य मुनि दशा पर बोलने का अवसर दिया। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।